एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर होशियारपुर। लाल किताब के फरमान में आपका स्वागत है। तख्त, थ्रोन या सिंहासन जिसे बोलते हैं, कुंडली में क्या है, लाल किताब में इसके बारे में लिखा गया है। घर पहला है तख्त हजारी, जो पहला घर है जिसको लगन भी बोलते हैं, ये घर पहला है तख्त हजारी, ग्रह फल राजा कुंडली का। ज्योतिष में इसे लगन भी कहते। झगड़ा जहां रूह माया का, रूह की माया का झगड़ा है। रूह क्या है? जो बंद मुट्ठी के खानों में हम लेकर आए हैं पिछले जन्म का, वो इस घर से भी पता लगता है कि भी क्या है। यदि लगन खुद खाली होवे, किस्मत साथ न आई हो, इसका मतलब है अगर लगन में कोई ग्रह ना हो किसी के, तो किस्मत साथ में कम आई होती है। मगर ये नहीं कह सकते हम कि भाई अगर ये खाली है तो फिर किस्मत और भी ग्रह से हम देख सकते हैं, और भी खानों से हम देख सकते हैं। जैसे चौथा खाना है, पांचवां है, नौवां है, 10वां है, 7वां है, इनसे भी हम किस्मत का देख सकते हैं। तो लगन कुंडली का पहला घर, जिससे व्यक्ति की हैसियत, उसका स्वभाव, उसमें कितनी लगन है, ललक कितनी है, कितना परोपकारी होगा, वो पुरानी रस्मों को मानने वाला होगा या नहीं होगा, समाज में उसकी कितनी इज्जत होगी, शारीरिक बनावट उसकी कैसी होगी, सेहत उसकी कैसी रहेगी, उसकी जो प्रॉस्पेरिटी है या उसकी साथ में शख्सियत अगर बात करें उसकी पर्सनैलिटी की, वो भी इसी घर से देखते हैं, पहले घर से। मानसिक शांति भी इसी से देखते हैं, चंद्रमा को भी साथ में लेते हैं। और नॉलेज के लिए पांचवां घर भी है, मगर पहला भी माना जाता है। धन दौलत किस साधन से और कमाएंगे, या पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार हमारी आर्थिक स्थिति या हमारे शरीर, जो हमारा जो बॉडी है, ये फर्स्ट हाउस भी है, के बारे में हम क्या भोगेंगे, कितना भोगेंगे और कितना हम कमाएंगे, यह भी देखा जाएगा तख्त से, यानी कि लगन से। खाना नंबर 1 में सूर्य उच्च और शनि नीच का होता है। लाल किताब का ये एक फंडामेंटल है। अगर खाना नंबर पहला खाली हो और कुंडली में किसी के, ये लाल किताब 1952 वाली में लिखा गया है कि यहां पर अगर बृहस्पति, गुरु, चंद्र, बुध और राहु लग्न में हो और केतु साथ में हो अगर किसी के, तो समझ लो भी उसकी नर औलाद को कहते हैं कि भाई कायम होने में थोड़ा समय लगेगा। मगर इसमें एक उपाय भी लिख दिया है, बड़ा सिंपल सा उपाय है कि अगर ये पोजीशन हो कुंडली में, तो कुत्ता, घोड़ा, गाय और तोता, इनमें से कोई भी जानवर हो, उसको रोटी का हिस्सा देवें। कहा गया कि अपनी रोटी में से निकालकर उसको हिस्सा देना चाहिए, जिससे उसकी नर औलाद कायम हो। और ऐसी औलाद जब होगी तो उसके 4 ग्रह जो हैं, बृहस्पति है, उसका बुध है, उसका राहु है, उसका सूर्य है, ये सब अच्छा ही फल देने वाले होंगे। वो कर्मों वाला बच्चा पैदा होगा। अब बात करते हैं कि यहां पर तख्त पर कौन से ग्रह का उपाय करना चाहिए और क्या उपाय करना चाहिए। सब ग्रहों के उपाय नहीं है, क्योंकि कुछ ग्रह राशिफल के हैं, कुछ ग्रह जो हैं वो ग्रह फल के हैं। तो बृहस्पति यहां पर हो तो कोई जरूरत नहीं है ज्यादा कोई उपाय करने की, क्योंकि बृहस्पति यहां पर अच्छा ही माना जाता है, इसकी किसी से दुश्मनी नहीं करता। हां, 7वां घर खाली हो अगर, तब मंगल की अशियां जमीन में दबाने की बात लिखी गई है। अगर पहले खाने में सूर्य हो बृहस्पति के बाद, अगर देखा जाए तो ये कभी नीच नहीं होता, यहां पर ये अपने घर का ही है और अच्छा फल देता है। गुस्सा नहीं करना चाहिए बस ऐसे इंसान को। तीसरा, अगर चंद्रमा हो तो कोई भी ग्रह चंद्रमा से दुश्मनी नहीं कर पाता, यहां पर लिखा गया है। मगर चंद्रमा का उपाय, माता की सेवा तो करते ही रहना चाहिए। माता की सेवा या बुजुर्ग औरतों की, विधवा औरत की सेवा तो करते रहना चाहिए। तब यहां पर तख्त जो है, सिंहासन जो है, आपको सिंहासन की तरह ऊपर बैठाएगा, जैसे आपका रुतबा ऊंचा होता जाएगा। अगर लगन में शुक्र हो तो कभी नीच नहीं होता ज्यादा, मगर पराई औरत की तरफ ज्यादा मन भटके तो उसको थोड़ा सा देखना चाहिए कि भाई वो थोड़ा कंट्रोल रखे, अपने पे काबू रखे। क्योंकि यहां पर जो है
लिखा गया है शुक्र में। दिमागी खानों को भी इसके साथ जोड़ा गया है कि भाई ऐसे व्यक्ति को परहेज नहीं होता। परहेज का मतलब उसको जात पात से भी परहेज नहीं होता, मगर उसको परहेज करना चाहिए और अपने मन पर काबू रखना चाहिए। अगर शनि लगन में हो, अब 3-4 ग्रह ऐसे हैं, एक तो चंद्रमा के बारे में, दूसरा शनि के बारे में, अगर लगन में आ जाए तो या नीच में हो गया तो ये क्या करेगा, चंद्रमा का 1/3 फल मिलेगा हमें, मतलब उसका जो है ज्यादा फल नहीं मिलेगा, 25% उसका फल जो है कट जाएगा। अगर केतु हो, लगन में शनि हो, तो केतु का फल जो है वो भी 1/2 ही मिलेगा, 50% मिलेगा, केतु का फल भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसमें 3 उपाय लिखे हैं लाल किताब में। पैसे के लिए बंदर को गुड़ डालें, सेहत के लिए बड़ के पेड़ की जड़ में मीठा दूध डालकर उसका तिलक करें, कारोबार के लिए सुरमा जमीन में दबाएं काला। ये उपाय लिखे गए हैं और कर लेने चाहिए अगर शनि हो तो। अगर बुध हो, सपोज कर लो किसी का कुंडली में पहले घर में तख्त पर लगन में, तो शनि 1/4 फल देता है, केतु 1/4 फल देता है, चंद्रमा जो है 1/2 फल देगा सिर्फ, मतलब आधा फल देगा। तो बुध लगन में हो तो व्यक्ति खुद गर्जी मत करे, शराबी कबाबी मत हो, और उसको नहीं तो बदनामी मिलेगी। लिखा गया है लाल किताब 1952 वाली में कि औरत के, अगर किसी औरत के बुध लगन में हो जन्म में, तो जवानी में तोहमत लगने का खतरा रहता है। ऐसी औरत को थोड़ा अपना ध्यान रखना चाहिए अपने करैक्टर का। मंगल जो है, अब बात करें 12 में हो जाए बुध पहले की जगह, तो कोई खतरा नहीं है, वो कंट्रोल कर लेगा। मंगल 12 में राहु को भी कंट्रोल करता है, बुध को भी पहले वाले को कंट्रोल कर जाता है। मगर हरे रंग की वस्तुओं का व्यापार ना करने की सलाह दी गई है, शराब मीट से परहेज करने की बात की गई है, और घूम फिर कर काम मत करे। ऐसा काम करे जो कि घूम फिर करना है, बैठ कर करने वाला हो तो अच्छा रहता है। अब चौथा ग्रह जो जिसका उपाय जरूरी है तख्त पर, मतलब लगन में पहले भाव में, राहु एक हो तो सूर्य को नीच कर देगा, 0 कर देगा। हाथी बैठा तख्त पर तो तख्त जो है थरथराने लगा, मतलब डोल जाता है तख्त लगन। सूर्य बैठा जिस घर में, ग्रहण वहां आने लगा। सूर्य जिस घर में भी हो उस व्यक्ति का उस वक्त, तो वहां पर ग्रहण आने लगता है, उसकी कारक वस्तुओं को खराब कर देता है। पिता को खराब कर सकता है, और हार्ट को खराब कर सकता है, रुतबे को खराब कर सकता है, इज्जतमान को खराब कर सकता है। इसलिए उपाय भी लिख दिया है। बिल्ली की जेर सूर्य के रंग के कपड़े में रखें, और गुड़दान करेगा उसका कल्याण। अगर ये तख्त पर 4 ग्रह हों तो तब आपको उपाय करने चाहिए, नहीं तो ज्यादा उपाय करने की जरूरत नहीं है। सत श्री अकाल।